रामायणी 37। एक सयान सयान न हुई, दूसर सयान न जाने कोई। तीसर सयान सयान खाई, चौथे सयान कहाँ ले जाई। पचे सयान जो जाने कोई, छठे माँ सब गैल बिगोई। सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद में देव दिखाई। बीजक वित्त बतावे जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। साहब पूर्व रामायणी के संदर्भ को लेते हुए आगे और उसको बढ़ाते हैं। वे कहते एक सयान सयान न हुई, मैं पहले कह दिया एक ही तत्व नहीं है, जड़ और चेतन दो है। और दो ही नहीं है, चेतन चेतन में भी अंतर है। गुण तो एक है लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग है। जितने जीव हैं, जितने चेतन है, सबका गुण, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन गुण एक है, चेतना। तो संख्या और गुण, जिसको इंग्लिश वाले क्वालिटी और क्वांटिटी कहते हैं। क्वालिटी गुण, क्वांटिटी संख्या। तो संख्या और गुण, संख्या में अनेक है, गुण में एक है। सभी चेतनों का गुण चेतना, ज्ञान, लेकिन सब अलग अलग है। इसलिए चेतन भी एक नहीं अनेक है, और जड़ भी एक नहीं है। मिट्टी पानी आग हवा अलग अलग है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 100 से अधिक तत्वों की जो कल्पना है वैज्ञानिकों की, अलग अलग ही तो है। और एक एक तत्व में असंख्यात कण है, तो एक कहां। इसलिए एक कहना बिल्कुल गलत बात है। एक तो अंतिम है, जब संकल्प छोड़ दिया अपने आप एक रह गया, तो अपने लिए एक है। अद्वैत का अर्थ है सारे संकल्पों को छोड़कर अकेले रह जाना। ये समाज व्यवस्था की बात है। समाज में अकेला रह गया, अद्वैत है। अब सारे संसार को घोल करके एक में कर देना, ये अद्वैत, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए कपिल महाराज ने इसका खंडन हजारों वर्ष पूर्व किया था। जिनकी प्रतिष्ठा पुराने शास्त्रों में भरपूर है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, श्वेताश्वतर में, कि प्रथम ऋषि कपिल पैदा हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, गीता में कहा गया, सिद्धों में मैं कपिल हूं। कपिल महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम। सांख्य विशाल है, परम पुराणम बहुत पुराना है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम, महारणम महाअर्णव, अर्णव नाम समुद्र, विमल निर्मल है, उदार अत्यंत उदार है, कांतम चमकीला ज्ञानमय। ये महिमा महाभारत में सांख्य दर्शन की गई है। सांख्य परंपरा के साधु योगी आलार कालाम से महात्मा बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी। जैनों पर भी सांख्य का प्रभाव है। यूनान के दर्शनों पर भी सांख्य का प्रभाव है। सांख्य गरिमामय सिद्धांत पहले रहा है। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया, अनविक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड, ये 4 विद्याएं, और अनविक्षित है सांख्य योग लोकायत। सांख्य दर्शन है, योग उसका साधना पक्ष है, और लोकायत व्यवहारिक पक्ष है। ये तीनों मिलाकर के अन्वेषी विद्या है। तो इसी मार्ग में ईश्वर कृष्ण हुए। ईसा के 100-200 वर्ष पूर्व उन्होंने सांकारिका लिखी, जो 70 कारिकाओं में श्लोकों में है। कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप, सूत्र स्वरूप न हो, जिसमें किसी सिद्धांत की व्याख्या रूप में रख करके श्लोक बनाए गए हो। तो ईश्वर कृष्ण की 70 कारिकाएं हैं, श्लोक हैं।
सांख्य दर्शन को समझाने के लिए, और उसमें पुरुष की अनेकता के विषय में एक बढ़िया कारिका है। पुरुष बहुत्तम सिद्धम, उसमें उस कारिका की जान। अनेक पुरुष हैं, एक नहीं, आत्मा अनेक, अनेक होने से बातचीत होती है, गुरु शिष्य होते हैं, बंध मोक्ष होता है। एक मुक्त है, एक बद्ध है। वेदांती लोग प्राय कहते हैं हम लोग आस्तिक, दूसरे नास्तिक हैं। तो आस्तिक नास्तिक का विभेद दो में होता, एक में नहीं होता। इसलिए पुरुष नाना जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये पूरा मंत्र है। जनन मरण करणानाम, जनन नाम जन्मना, मरण नाम मरना, करण नाम इंद्रियां, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, प्रतिनियम यानी जो सबके नियम है जीवन के, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और प्रवृत्त अयुगपत, युगपत नहीं। जैसे एक आदमी बैठा तो सब बैठ जाए, ऐसी बात नहीं। एक बैठा तो एक खड़ा है, एक चल रहा है, एक लेटा है, एक हंस रहा है और एक मौन है। तो सबकी प्रवृत्ति अयुगपत है, युगपत नहीं, साथ साथ नहीं। तो कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, सबकी इंद्रियां अलग अलग, इंद्रियों के व्यापार अलग अलग। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों का विपर्जय, एक सतोगुणी है तो एक रजोगुणी है तो एक तमोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष नाना, यह घोषणा बहुत पहले की गई और यही वास्तविकता है। तो साहब कहते हैं कि दूसर एक सयान सयान न हुई, एक तत्व है, ये कहना गलत है। जड़ चेतन अलग अलग है, जड़ भी अनेक तत्व है। एक तत्व में असंख्यात कण है और चेतन भी एक दूसरे से अलग है व्यक्तित्व में, और ज्ञान गुण में एक समान है। दूसर सयान न जाने कोई, दूसरे सयान को भी कोई नहीं जान सका। जो दूसर अलग ईश्वर की कल्पना की, वो भी नहीं समझ सके कि वो कल्पना है। इसका विस्तार पीछे कर आए हैं। तीसर सयान सयाने खाई, तीसर सयान तीन गुण सतरजतम, ये त्रिगुणात्मक माया में जो आसक्त होगा तो उसकी सयानी खा जाएगी, उसकी बुद्धिमानी खा जाएगी। तीसर सयान सयाने खाई, यानी त्रिगुणात्मक माया में जो लीन होगा तो उसकी सयानी, उसकी बुद्धिमानी चली जाएगी, मोह माया में डूब जाएगा। चौथे सयान कहाँ ले जाएगी? चौथे सयान मन बुद्धिचित अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। या चौथे से भी प्राय अहंकार को लिया जा सकता है। चौथा जो अहंकार है वो सयानी को खा लेता है। चौथे सयान तहां ले जाएगी, तहां भी अज्ञान में, अविवेक में। पचे सयान जो जाने कोई, छठे मां सब गैल भी गोई। पचे नाम पांच विषय, पांच विषयों को जो सयान श्रेष्ठ मान लिया वो भी डूबा। छठे मां सब गैल भी गोई, छठे मन है, इसमें तो सब अपने को भिगो दिए, खो दिए। जहां पर संख्यावाचक पद होता है वहां अर्थ करने में स्वतंत्रता होती है। अब एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का, सात का, कोई कैसा भी अर्थ कर ले। वो कैसा भी अर्थ कर ले, किसी तरफ कर ले, लेकिन ये देखना चाहिए कि कर्ता, जो वाणी का कर्ता है, उसका लक्ष्य क्या है, प्रवाह किधर है। एक से छह तक का वो निषेध करता है और सातवें का प्रतिपादन करता है।
इसलिए एक से छा तक आप कुछ भी कहें वो प्रकृति का अंश होगा, विरोधी अंश होगा, त्याज्य होगा, ग्रहण नहीं होगा। ये साप है, पूरे बीजक में साप है, लेकिन उसका मर्म समझना चाहिए। बिना मर्म समझे उल्टा पलटा लोग अर्थ कर लेते हैं। छठे मां सब गैल बिगोई, एक से छात तक का साहब खंडन करते हैं। जो इसको श्रेष्ठ मानता है वो गलत है। छठे मां बीजक भर में छठा मन के लिए प्राय है। छठे माई दरस सो पावे, छठी तुम्हारी हो जगह, मन में तुम्हें अहंकार जगा। तो छठे मां सब गैल बिगोई, मन में सब अपने को खो दिए, मन के दास हो गए। सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद में देव दिखाई। साहब का प्रतिपादन विषय सतया, सातवां जीव। अगर जीव को सयाना श्रेष्ठ समझते हो, है भाई, अगर इसको ऐसा जानते हो कि सातवां जीव ही श्रेष्ठ है, तो लोक वेद में देव दिखाई, मैं उसको लोक और वेद में दोनों में दिखा दूंगा। जीव ही कैसे मान लिया जाए सतवां को, ये प्रश्न हो सकता है। इसलिए माना जाएगा क्योंकि आगे वो यही कहते हैं, ऐसे शब्द बतावे जीव को, जो जानो जीव आपना। बीजक में जीव शब्द जो सरल शब्द है आत्मा के लिए, उसको साहब आधार बिंदु के रूप में रखे हैं। वो हीन भावना ग्रसित नहीं थे कि जीव कह देने से प्रतिबिंब और आभास हो जाएगा। वेदांती लोग डरते हैं जीव कहने से। जीव कहोगे तो ऐसे आभास और भ्रम हो जाएगा। अरे सारा आभास और भ्रम जीव को होता है, जीव स्वयं आभास भ्रम नहीं है। जीव को आभास भ्रम होता है, जीव आभास भ्रम नहीं। तो सातवां जीव है। सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद में दिखाना क्या है? लोक में अज्ञानी आदमी भी जब कोई मर जाता वो जान लेता मर गया। अनपढ़ गंवार लोग सभी जान लेते मर गया। और इतना नहीं, बंदरिया भी जान लेते हैं, जब उसका बच्चा मर जाता है छोड़ देते। अन्य जानवर हैं जब मर जाते हैं तो दूसरे जानवर जान लेते हैं मर गए। तो लोक में ये प्रत्यक्ष है कि जीव जहां नहीं रहता है समझ में आ जाता है, और जीव जहां रहता है वो भी समझ में आ जाता है। वेद से अभिप्राय शास्त्र है, शास्त्रों में इसके प्रमाण तो भरे ही हैं। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। साहब कहते बीजक वित्त बताता है, धन बताता है। कौन धन बताता है? जो गुप्त हो। अहमद शाह जो बीजक के इंग्लिश अनुवादक हुए हैं, उन्होंने इसका बीजक का 3 अर्थ माना है। बीजक अपने आप में बीजक शब्द, दूसरा बीज का सार, बीजक संस्कृत के अनुसार है बीज का जो सार है। अब बीज है और अगर आग में भून जाए तो बीज रहते हुए उसका सार नष्ट हो गया, फिर उगेगा नहीं। तो बीजक का मतलब बीज का सार। और बीजक का अभिप्राय है एक वह प्रमाण पत्र जिससे गड़े हुए धन का पता लगता है। अहमद शाह ने बताया कि यहां बनारस के पास जो बनारस रियासत है उसके पास बरोह नाम की जात के लोग थे। क्षत्रियों ने उन पर विजय की। बरोह जात के लोग अपने धन को धनी थे हुए गाड़ करके रखे, ताम्रपत्र पर लिख करके उसका कोडवर्ड में रखे, और जब जरूरत पड़ती थी वे खोद लेते थे, माल को ले लेते थे काम भर का और फिर वैसे कर देते थे। और उनके अनुगामी ही जान सकते थे उसको, दूसरा नहीं जान सकता था। बरोह से ही भदोही शब्द हुआ। अब तो सुनता हूं भदोही जिला भी अलग निर्धारित हो गया है, जहां पर कालीन बहुत बनता है, देश विदेश में जाता है।
और कबीर साहब मिर्जापुर और बनारस के बीच में ज्यादा रहते थे। उनकी बोली भी इसी ढंग की। भोजपुर बिहार में पड़ जाता है, लेकिन मिर्जापुर, बनारस और बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है मिल करके ऐली गैली बोलते हैं। बनारस में तो प्रायः और बनारस के पूरब। और कबीर साहब की वाणी में इसका पुट है। कबीर साहब पूरे भारत में और भारत के बाहर भी घूमते हुए इस क्षेत्र में ज्यादा रहते थे। ये मिर्जापुर, बनारस से लेकर के गोरखपुर के क्षेत्र में कबीर साहब इस बात से बिल्कुल परिचित थे। बीजक, गुप्त धन को बताने वाला सांकेतिक प्रमाण पत्र बीजक। तो बीजक वित्त बतावे, बीजक धन बताता है। कौन धन बताता है? जो गुप्त हो, गड़ा। ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। साहब कहते इसी प्रकार हमारे बीजक का शब्द जीव को बताता है, निस्वरूप का ज्ञान देता है कि तुम ही सबके कल्पक, दृष्टा, साक्षी, मनता, बोधा हो। अपने को छोड़ करके अलग मत भटको, बूझे बिरला को। लेकिन इसे कोई बिरला समझेगा। श्री रामराज साहब ने कहा, बचन बसाओ पार की बीजक है सो नाम, अक्षर अक्षर गुर से लखो संशय मेटो तमाम। जहां जय निष्ठा बीजक केरी, अपनी पराई भेद निवेरी। अपने पराये के भेद को वहां निर्वार किया जाता है। तो बीजक, कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम बीजक स्वयं रखा। बीजक ही प्रामाणिक ग्रंथ मान करके पंथ में उसी का प्रचार है और टीका व्याख्या सदैव से होती रही है। बीजक अगर कबीर पंथ के एक शाखा वाले संकलित किए होते तो दूसरा शाखा वाले न मानते, लेकिन पूरे पंथ में बीजक मान्य। टीका व्याख्या भले अपने अपने ढंग से हो, इसलिए अन्य वाणियां जो हैं वो बीजक से तोड़ मड़ोड़ करके कही गई हैं और भक्तों ने संकलित किया है, फिर विद्वानों ने संकलित किया है और अपने ढंग से नाम रखा है कबीर ग्रंथावली, संत कबीर, कबीर वचनावली। लेकिन बीजक कबीर साहब का दिया हुआ नाम है और ठोस ग्रंथ बीजक है। इसलिए बीजक को समझना बहुत जरूरी है। ये 1, 2, 3 से लेकर के 7 तक जो कहा गया है, दूसरे ढंग से एक देह, दूसरी माया और तीसरे वही अर्थ, त्रिगुण, चतुष्टय अंतःकरण, 5 विषय मन, इनके ऊपर 7वां जीव। ऐसा भी किया जा सकता है। ब्रह्म और ईश्वर पहली रमैनी में आया है, 1 सयान 2 सयान, इसलिए संदर्भ वो होने से वही अर्थ ज्यादा उपयुक्त लगता है। दूसरे अर्थ में कोई ब्रह्म की जगह पर दें, ईश्वर की जगह पर माया करके 1 और 2 में, और 3 से त्रिगुण, 4 से चतुष्टय अंतःकरण, 5 से 5 विषय, 6 से मन भी किया कर सकता है कोई। जहां तक है मैंने पहले कहा कि ये 6 विजाति है और 7वां जो निर्देश है वो जीव के लिए है जो स्वयं है।